सूरज की रोशनी जिस तरह पेड़ों पौधों और जीवों को जीवन देती है, उसी तरह भगवान की शक्ति इस पूरी दुनिया में फैली हुई है। जो कुछ हमें दिखता है, पेड़, जानवर, इंसान, धरती, आकाश, सब उसी परमात्मा की रचना है। हर जीव उसी की चेतना का हिस्सा है। पर सोचने वाली बात है कि जब हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो फिर इंसान आपस में झगड़ता क्यों है? क्यों हम जात पात, भाषा, रंग और धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं? इससे जीवन का असली मकसद खो जाता है। ईश्वर ने धरती के सभी संसाधन जैसे हवा, पानी, धूप सबको बराबर दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि यह धरती किसी एक का नहीं है, हम सबकी है। अगर हम मिल बांट कर इसका उपयोग करें तो यही इंसानियत है, यही आत्मा की शांति का रास्ता है। अगर हम हर इंसान को अपने परिवार की तरह माने, उससे उसी तरह प्रेम करें जैसे अपने घर वालों से करते हैं, तो दुनिया में शांति और प्रेम का राज हो सकता है। यह प्रेम और सहृदयता ही हमें महान बनाती है। केवल बातों से नहीं, बल्कि दिल से किए गए अच्छे व्यवहार से ही सच्चा प्यार टिकता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, जो सब जीवों में खुद को देखता है और सबके प्रति दया और प्रेम रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा सज्जन वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए अच्छा सोचता है। अगर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, तो उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाता। हमें यह सोचना होगा कि हमारे जीवन में दुख, बेचैनी और अशांति क्यों है। हमारे अंदर अपार शक्ति है, फिर भी हम अधूरे क्यों हैं? इसका कारण यह है कि हम सिर्फ अपने सुख की सोचते हैं, सबके सुख की नहीं। ईश्वर सबको एक जैसा प्यार करता है। अगर हम भी वैसे ही बने, तो हमारे अंदर की शक्तियां जाग जाएंगी। जिस दिन हम दूसरों के लिए वैसा ही सोचने लगेंगे जैसा अपने लिए सोचते हैं, उसी दिन से हमारा आत्मिक विकास शुरू होगा। यही सच्चा धर्म है। प्रेम, करुणा, सहनशीलता और दूसरों के हित की भावना। हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर हम इस बात को समझ ले और उसी के अनुसार व्यवहार करें, तो दुनिया एक सुंदर जगह बन सकती है। समाज में अच्छाई तभी फैलेगी जब हम अपने जीवन को प्रेम और सेवा के रास्ते पर चलाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती एक परिवार है। यह सोच हमें सीमाओं से ऊपर उठाती है। जो लोग इस सोच को अपनाते हैं, उनके लिए अपना पराया का भेद मिट जाता है। वे सबके सुख दुख को समझते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी सारी शक्ति दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है।